हम बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कि आप आएँगे और जो क्रिसमस ट्री है, वो कैसे अल्लाह है और उसपे हमें आप एजुकेट करेंगे। बहुत से बहन-भाई यहाँ पे मौजूद हैं। इससे पहले कि आप सेशन को स्टार्ट करें, जब भी आप करें तो बता दीजिएगा ताकि हम बाकायदा तौर पर आपके लिए दुआ कर सकें और दुआ से हम इसका आगाज़ करें। क्या ख़्याल है आपका? Sahil, let's start the prayer. जी, जॉन 3:16 प्लीज़ प्रे कीजिएगा एडम भाई के लिए। जी, शुक्र करते हैं आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ है खुदा बाप, ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की तमाम नेमत और बरक़ात के लिए खुदावंद। हाय खुदावंद, इस मौके के लिए खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। हम लाखों करोड़ों से बेहतर ना थे, फिर भी तूने है खुदा हमें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दी है खुदा, सांसें दी ताकि खुदावंद तेरी हम्द व ताज़ीम और सताइश कर सके, तेरे कलाम को सीख सके, मिल बैठ सके। है खुदा, तेरे कलाम में है खुदा, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 है, तू हमारे दरमियान में हाज़िर है खुदा। तू हमारी रहनुमाई कर, हमारा बोलना है खुदा हर तरह से है खुदा बाप 100 गुना फल लाने का सबब ठहरे। अपने भाई एडम भाई के लिए दुआ करते हैं खुदा, तूने इस्तेमाल करता है खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ है खुदा। उन्हें है खुदा बाप तू और बरकतों से माला माल कर। ये सब कुछ मांगते हैं खुदावन तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन, आमीन आमीन। आमीन इन जीसस नेम। ओके दोस्तों, अब ऐसा करें, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सूरह ताहा की आयतें, राइट? चैप्टर नंबर 20 की आयत नंबर 14, जी राइट? जी अच्छा, उसको अगर हम देखते हैं तो वो एक ऐसा दरख्त था जो आग में था, राइट? एक ऐसा दरख्त था जी जिसमें आग लगी हुई थी, राइट? और उस दरख्त ने कहा कि मैं ही अल्लाह हूँ। ठीक हो गया? अच्छा, आपको अब दरख्त में चूंकि आग लगी हुई थी, चैप्टर नंबर 28 के अंदर, नहीं सूरह ताहा में नहीं, थोड़ा ताहा में नहीं, चैप्टर नंबर 28 के अंदर। अच्छा, अब लोग ये कहते हैं कि यार वो दरख्त नहीं बोल रहा था, दरख्त नहीं कह रहा था कि मैं अल्लाह हूँ, ठीक है? अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि वो दरख्त ही अल्लाह है? अच्छा, मोहम्मद ने जब भी बातें की है ना, वो एक ही जगह पे नहीं की हैं, उसने वो बातें 2-2 3-3 दफा पे की हैं, राइट? उसने वो बातें 2-2 3-3 जगह की हैं। अच्छा, दूसरी जगह पे अगर हम जाएं, चैप्टर नंबर 27 की आयत नंबर 7 से 12 खोल ले कोई, और डॉक्टर इसरार साहब की ट्रांसलेशन खोल लें, जी जॉन भाई ठीक है? चैप्टर नंबर 27 की 7 से 12 और उसकी आयत की ट्रांसलेशन डॉक्टर इसरार साहब की खोल लें, मुझे वो पसंद है डॉक्टर इसरार साहब। और यार कोई स्पेस अगर रखो मुसलमान भाई के लिए तो जबरदस्त हो जाएगा। जी जी एक मैं बैठती और हूँ नीचे मैं मुस्तफा। जरा 2 मिनट में आया, गिलास पानी का गिलास ही पकड़ के। ओके ओके अगर आपको सीट चाहिए होगी दोबारा तो मैं आई सिट डाउन। ठीक है। हैरी क्या लिख रहे हैं कि रिक्वेस्ट वी स्टार्ट लाइक यूट्यूब, व्हाट डज इट मीन? नहीं एडम मूसा भाई क्या कहना चाह रहे हैं हैरी भाई कि हम यूट्यूब की तरह पता नहीं स्टार्ट ये क्या करें? कहना चाह रहे हैं, पास ही हैं मेरे ख्याल है। मैं समझ माइक अनम्यूट करें बात ये कर एक लें। रिक्वेस्ट है, हाँ एक बड़ी सर मासूमाना रिक्वेस्ट है कि जैसे एडम भाई वो बाकायदा हाँ से बोलो। अपनी यूट्यूब की वीडियो का आगाज़ करते हैं, वैसे आगाज़ हो जाए तो हमारे धन भाग हो जाए। हाँ, बिल्कुल। अच्छा वो वापस आते हैं तो देख ओ, लेते हैं, बिल्कुल। ऑलरेडी अब वेलकम हो गया है हैरी, हाँ, तो लेट हो गया। या नेक्स्ट टाइम के लिए रख नहीं लेते नहीं, हैं, वो हमारा बेटर है। हमारा वेलकम तो हो गया, लेकिन वो जैसे वो आके कहते हैं हेलो एवरीवन, वो वाला सा। मैं यही कह रही हूँ कि अब वो हो चुका है तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं इसको। आई थिंक हम इसको एडम भाई के ऊपर छोड़ते हैं, अगर वो करना चाहते हैं तो करें। जी, जॉन 16 भाई को बड़ा कर दें। हाँ जी, आगे आते हैं। नहीं सर, डॉक्टर इसरार साहब पढ़े, क्या कह रहे हैं? याद करो जब मूसा ने कहा था अपने घर वालों से कि मैंने एक आग देखी है, मैं वहां से तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आऊंगा या कोई सॉरी दहकता हुआ अंगारा। इनकी आवाज गई। वो पीछे से बच्चे की आवाज आई थी, इस वजह से म्यूट किया था। ओके, अंगारा लेके आऊंगा ताकि तुम
आग ताप सको। अगली आयत। हाँ जी, अंगारा लेकर फिर आऊंगा जब वो वहां ताकि पहुंचे तो इन्हें पुकारा गया। ये जो पुकार है जरा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। उन्हें पुकारा गया, बहुत मुबारक है जो इस आग में है। अच्छा, मुबारक कौन है? जो इस आग में है। और आग में क्या है? क्रिसमस ट्री। दहकती हुई आग लगी हुई थी ना क्रिसमस ट्री को, जो कि उसे बुझा नहीं रही थी, जो कि हमने चैप्टर नंबर 28 की आयत नंबर 30 में पढ़ा था। उस आग के अंदर क्या है? क्रिसमस ट्री। और क्रिसमस ट्री कौन है? मुबारक है, जो पाक अल्लाह तमाम जानों का पानी बना। ए मूसा, अगली आयत, ए मूसा ये तो मैं हूं अल्लाह, बहुत ही जबरदस्त कमाल हिकमत वाला। लो जी, आग में से आवाज आ रही है कि बहुत ही बाबरकत है जो इस आग में है। और आग में कौन है? क्रिसमस ट्री। और क्रिसमस ट्री क्या कह रहा है? ये तो मैं ही हूं अल्लाह, बहुत ही जबरदस्त कमाल हिकमत वाला। तो जनाब अब मुझे बताएं, मैंने आपको कुरान में 2 जगह से बता दिया कि अल्लाह एक क्रिसमस ट्री है, और जो क्रिसमस ट्री है वो उसके ऊपर आग लगी हुई है। और अल्लाह ये नहीं कह रहा कि मैं आग हूं, अल्लाह कह रहा है मुबारक है वो जो इस आग में है। और आग में क्या है? क्रिसमस ट्री। समझ लगी सर? जी 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 बिल्कुल। और आवाज आई कहां से थी? अगर हम चैप्टर नंबर 29 की आयत नंबर 30 को पढ़ते हैं, 31 को पढ़ते हैं, 30 को पढ़ते हैं, तो क्या कहती है? जब वो वहां पहुंचे थे, नदा दी गई वादी के दाएं किनारे बाबरकत जगह में एक दरख्त से कि ए मूसा मैं ही अल्लाह हूं तमाम जहानों का पालने वाला। ये हमने लास्ट टाइम यस्टरडे पढ़ी थी। अच्छा, अब यही हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 20 की आयत नंबर 10 से 14 देखें। आपको बड़ी मजेदार बात बताने लगूं। चैप्टर नंबर 20 की आयत नंबर 10 से 14। अब याद रखिएगा, आग दहक रही है, उसके अंदर क्रिसमस ट्री है, और वो क्रिसमस ट्री को जला नहीं रहा आग, ये याद रखिएगा। और आग में से जब आवाज निकलती है, आवाज आग में से नहीं निकल रही, क्रिसमस ट्री से निकल रही है, लिहाजा आग अपेरेंटली नजर आ रही है, ये ध्यान में रखिएगा। और मैंने तुमको चुन लिया, अब जरा तवज्जो से सुनो, वही तुम पे की जा रही है। आयत नंबर 10, यकीनन मैं ही अल्लाह हूं। ठीक है, इंडीड आई एम अल्लाह, यकीनन मैं ही अल्लाह हूं, कोई और मबूद नहीं सिवाय मेरे, बस तुम मेरी बंदगी करो, नमाज कायम रखो मेरी याद के लिए। अब ये जो आवाज आ रही है आपको, कहां से आ रही है? ठीक है, ये जरा इससे एक लाइन ऊपर पढ़ेंगे हम, तो क्या कहते हैं? फिर जब वो आया इस आग के पास तो नदा दी गई है मूसा। कहां पे आया? आग के पास। नदा आई, नदा आई, ए मूसा बेशक मैं ही तेरा परवरदिगार हूं। अब देखो, आग के अंदर क्रिसमस ट्री है, और क्रिसमस ट्री को अल्लाह कह रहा है कि जो इस आग के अंदर है वो बड़ा मुबारक है। और आवाज ये आ रही है, बेशक मैं ही तुम्हारा अल्लाह हूं, बेशक मैं ही तुम्हारा अल्लाह हूं। अब मुझे बताओ, दुनिया में कौन सा शख्स है जो इसको देख के कहेगा यार अल्लाह क्रिसमस ट्री नहीं है? मुझे नहीं समझा, सारे मुसलमानों के कौन कहे? है कोई? एडम भाई आपकी आवाज़ भी दूर चली गई है। हाँ जी, है कोई? कोई मुसलमान जो बताए यार अल्लाह मियां क्रिसमस ट्री नहीं है? अभी तक तो कोई नहीं आया, अभी देखते हैं कोई आता है तो। अरे अरे अरे, सब भाग गए यार। वो इन द मीन टाइम जो है ना, जो डे बिफोर ये यस्टरडे गपशप लगाई थी एडम ना, उसका हाँ लिंक एडम मुझे भाई भेज ये देना। आ मुझे जी गया भी आया। मुसलमान आ गया, परेशान नहीं होना है अरे आपने। अरे अरे, बेहतरीन। हाँ जी, क्या नाम है इनका? जुल्फकार। जी जनाब, जनाब क्या हाल है? खैरियत है, आप सुनाएं। जुल्की खैरियत है सर, पढ़े लिखे हैं सर? कुरान शरीफ पढ़ा हुआ? गुजारा करते हैं थोड़ा बहुत, सर उर्दू में ट्रांसलेशन पढ़ी हुई है? पढ़ लेते हैं। सर अल्लाह मियां कहते हैं मैं क्रिसमस ट्री हूँ। आप
आप अपनी किताब को अपनी ज़ुबान में पढ़ सकते हैं? बिल्कुल। किस ज़बान में उतरी थी इंजील? किसी भी जुबान में नहीं उतरी थी इंजील। जीसस की कौन सी ज़ुबान थी? जीसस अरामिक भी बोलते थे, जीसस ग्रीक भी बोलते थे और जीसस हिब्रू भी बोलते थे। चलें, इन तीनों में से कोई एक निकाल के थोड़ा सा पढ़ देना, मैं फिर अरबी में पढ़ के सुना देता हूँ आपने आपको। क्या अपनी जुबान में पढ़ सकते हैं? मैंने कहा हाँ मैं अपनी जुबान में पढ़ सकता हूँ। मुझे ग्रीक में पढ़ने की क्या जरूरत है? मैं उस ज़ुबान में पढ़ सकता हूँ जिस ज़ुबान में हमारे प्रॉफिट लेके आए थे। ओके, डन हो गया। तो अब मेरे लिए जरा ऐसा कीजिए, अपने प्रॉफिट की जुबान में चैप्टर नंबर 28 की आयत नंबर 30 पढ़ दें। चैप्टर नंबर 28 की आयत नंबर 30। आप सामने लगा दें। सामने लगा दें जी, इनको सामने, हर चीज इनको सामने चाहिए सर। लगी भी है सामने, पढ़ दें। जी। फलम्मा आताहा नूदिया मिन शातिल वादिल अयमनी फिल बुक़अतिल मुबारकति मिनश शजरति अन या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। क्या कह रहा है अल्लाह यहाँ पे? इतनी फ्लुएंसी से आप पढ़ सकते हैं अपनी किताब? जी सर, मैं इतनी फ्लुएंसी से पढ़ सकता हूँ, मगर मुझे उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब मुझे पता नहीं लगेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपने फ्लुएंसी से नहीं पढ़ा, आपने बड़े घटिया तरीके से पढ़ा बाय द वे। आप ठीक है क्या जानते हैं अरबी के बारे में? सर, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, उस चीज को छोड़े। असल में अभी हम सिर्फ इसका मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे अल्लाह क्या कह रहा है। असल अरबी की पता है क्लासें नहीं हो वजह रही, क्या है, कुरान मैं की ये क्लास हो रही है बाकी अभी। जितने साथी इधर बैठे हुए हैं ना, इनसे मेरी यही बहस होती है कि अरबी का मतलब पढ़ते हैं आप सब और आप अच्छा, ट्रांसलेशंस निकाल के बताते हैं लोगों को। ओके, व्हाट डज इट मीन्स ब्रदर? इसका मतलब ये है कि आपको अरबी के ऊपर अबूर नहीं है। आप अगर ओके, चाहते डन हैं हो कि गया। अरबी से बट कुछ व्हाट डज इट गलतियां मैटर? निकालें, आप उस पर एक्सपर्ट हों पहले। ओके, अब ये जो चले ऐसा फलम्मा करें फिर के अरबी जो में गपशप स्टार्ट लगाते में, हैं। अभी जैसे ये अरबी जो में गपशप फलम्मा लगाते के हैं। जी अरबी में फिर गपशप लगाएं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जुबान तो अपनी ही आप रखें, लेकिन तो फिर आप अरबी जिस में गपशप जुबान लगाते हैं की, ना, लेट्स टॉक इन अरबिक। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस टॉप, हमारी किताब किस में, अरबी में है, ठीक है? चलो तो यार, लेट्स टॉक इन अरबिक। बिल्लुगत अरबिया अरबिया, लेट्स गो, कम ऑन। वो टॉक तो अरबी में उस वक्त की जाएगी ना जब हम अरब में पैदा हुए होंगे। ओके, तो हम अरब में पैदा नहीं हुए और हमने अरबी में बात नहीं करनी, लेकिन हमने कुरान अरबी में पढ़ना है और उसको समझना नहीं कि वो क्या कह रहा है। पढ़ना समझना कैसे है? अरबी की ट्रांसलेशन करें, ना कि ट्रांसलेशन निकाल के पढ़ें। ओके, अरबी की ट्रांसलेशन करें, चलो लफ्ज ब लफ्ज ट्रांसलेशन करनी है। आई लफ्ज ब लफ्ज ट्रांसलेशन कहते हैं। ये लफ्ज ब लफ्ज की ट्रांसलेशन करें और आपको पता होना चले चाहिए कि अभी चले जैसे करें, ये लफ्ज ब लफ्ज ट्रांसलेशन करें जी। मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जैसे लिखा हुआ है ना फलम्मा, अब हम्म, इसके शुरू में फ़ा आया है। ओके। अब फ़ा तालीलिया होता है। अब आपको नहीं पता कि तालीलिया किसको कहते हैं। अरे भाई, मतलब क्या फिल्मा का? मैं वही तो देखे ना, अब आप समझ रहे हैं फलम्मा पूरा एक लफ्ज़ है, यार बात जबकि सुन यार, देख फ़ा बात बात इसमें सुन, एक बच्चे बात अलग सुन। चीज़ है। मेरा बच्चे बात सुन, मेरे बच्चे बात सुन। देख भाई, बच्चे बात सुन। सिंपल सिंपल चीज में अगर हम बात कर ले तो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है? देखें अभी को होता है ना, सिंपल फाइनेंस मेरे वाले भाई, लोग, सुन 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 बच्चे बात सुन पहले प्लीज। अच्छा, अब कि सुन फाइनेंस पे वाले आ लोग होते गया हैं ना, ना जब आप। वो फाइनेंशियल यही है जार्गन यूज सारों का, करते हैं ना। वो अदब से हट जाते हैं आप सब। जुल्फिकार, बेटा बात सुन। देख, देखिए आप बेटे पे आ अगर, गए आप। क्योंकि तू बच्चा है ना यार। तो अदब से तो बात करें, बच्चे से तो अदब से भी तो बात की अदब से जाती है बात कर ना। रहा हूँ, बच्चे से बच्चों की तरह ही बात करूंगा, बड़ों की तरह तो नहीं करूंगा ना। हाँ, पहले फिर मैं बड़ा था, अभी थोड़ी देर पहले छोटा हो गया हूँ। पहले मैं इज्जत देने की कोशिश करता, तू इज्जत के काबिल नहीं है बेटा। फिर लेकिन मैं फिर भी दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये तो नहीं कह तू रहा इसकी कि आप ट्रांसलेशन काबिल नहीं नहीं कर हैं। रहा ना, करके दिखा देना यार। भाई ट्रांसलेशन का मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं तो कर लूँगा, मेरी वजह नहीं है ओके, करने करो का मसला। ट्रांसलेशन बेटा, करो ट्रांसलेशन। वो मेरा मसला है ही नहीं, आप इसके ऊपर इतनी बेटा डिटेल से तुम बात कर रहे ट्रांसलेशन हैं। करो ना यार, क्यों नहीं कर रहे यार? मैंने आपको बताया ना, फ़ा अरबिक ग्रामर में यहाँ पर, क्योंकि लम्मा यलुम्मु तमलीलन के साथ आ रहा है और ये इसका अच्छा, फ़ा तालीलिया होता है। अब आपको नहीं पता होगा लम्मा ओके, यलुम्मु क्या है, वो भी नहीं पता इसका ना। मतलब क्या है फलम्मा का?
भाई मतलब उस वक़्त आप निकालेंगे जिस वक़्त आपको ये तो समझ आए कि ये ग्रामेटिकली में किस जुल्फ़िकार किस बात सुन यार, किस बेटा बात किस सुन, बेटा बात सुन। हाँ जब तूने जी। माँ से कहना होता है कि माँ, जब तू छोटा बच्चा था, तूने माँ से कहा था, माँ मैंने टटी करने जाना है। तो माँ तुझे कहती थी कि यहाँ पे टे जो है, वो फ्लावर फलाने वाला है, और फिर दूसरा जो ते है वो फलाने वाला है, और फिर ये वाला जो है वो ये फलाने वाला है। बेटा एक लैंग्वेज जो होती है ना, वो लैंग्वेज होती है, और हाँ। उसको ट्रांसलेट अगर कर दिया जाए ना, तो वो दूसरी लैंग्वेज के जानने वाले उसको समझ सकते हैं, राइट? या तो तू मुझे कहे कि तूने अरबी समझनी है, हम अरबी में गपशप लगा लेते हैं। अगर तूने मुझे ग्रामर पढ़ाने की कोशिश करनी है, तो बेटा ये ग्रामर की क्लास नहीं हो रही, ठीक है? तो जब अब बात ये है कि तेरे स्कॉलर्स ने ना इसकी ट्रांसलेशन की हुई है। अगर तुझे वो ट्रांसलेशन पसंद नहीं है ना, तो तू अपनी ट्रांसलेशन कर ले, मैं वो ट्रांसलेशन देख लेता हूँ। फिर मैं तुझसे पूछ लूंगा कि यार मुझे ऐसा कर, तूने जो ये वाली गेम डाली है ना, अब मेरी इस बात गेम सुन, की मुझे किसी डिक्शनरी से आंसर दे दे, ठीक अब है? मेरी बात अब सुन मेरे ज़रा बड़ा तू। बच्चे जरा इसकी ट्रांसलेशन करेगा बेटा? मैं तुझे ये कह रहा हूँ कि जब किसी ज़ुबान की किसी बुक के बारे में बात की जाए तो कम से कम उसके चलो यार ऊपर निकालो यार इस इंसान पागल को के बच्चे को। एक्सपर्ट होना बड़ा चाहिए। बेवकूफ और जाहिल है। इस्लाम इनको जाहिल बना देता है यार। मोहम्मद ने जाहिल है क्योंकि इन्हें समझ लग गई है इसको कि मैंने दिखाया क्या है। अल्लाह क्रिसमस ट्री साबित हो रहा है। अब वो जूं जलेबी बनाएगा अगले 2 घंटे, इसने जो है ना यही और जलेबी यार बनाते मैं रहना। उस पे अभी बात ही क्योंकि नहीं कर इनको रहा, औकात ही नहीं है इनकी कि कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ सके। और मैं वो तो अभी डॉक्टर उस पे सरार बात खोती नहीं का कर बच्चा रहा, तेरे से ट्रांसलेशन की थी। कहना यार डॉक्टर सरार खोती का बच्चा है, कह दे। और मैं तो अभी उस पे बात ही नहीं कर रहा। इतनी छोटी सी ओके तो चीज फिर छेड़ी अपनी है, ट्रांसलेशन कर देना उधर तेरे से भाई। बात नहीं हो रही। इतनी छोटी सी चीज पे बात नहीं हो रही तेरे से। हाय। जुल्की भाई बात सुनिए, एक मिनट। आप बात आगे बढ़ाएंगे या इसी पे अड़े रहेंगे? आप ट्रांसलेशन करें ताकि आगे बात चले। यार ठीक है, मैं यहाँ पे सबका टाइम, सुनिए मेरी बात, यहाँ पे सबका टाइम बहुत कीमती है। ठीक है, आपको हम आपने रिक्वेस्ट की, हमने आपको ऊपर लिया। अब यहाँ पर एक जगह पे आप सबको टाइम जाया कर रहे हैं सबका, मेहरबानी करें इसकी ट्रांसलेशन करें, आगे चलते हैं। ठीक है भाई? चलें, अच्छा ठीक है, जी प्लीज। मैं चलता हूँ आगे, मैं आगे बात कर लेता हूँ। चलें इस पॉइंट को छोड़ देते हैं। जो आप कह रहे हैं ना, मैं अरबी की जो लिखी लिखाई है, चले उसी पे बात कर लेते हैं, ठीक है? अब चलें, छोड़ दीजिए, मैंने अपनी बात छोड़ दी। आगे बताएं, बात क्या है, बात क्या करनी है? इस क्या आयत की क्रिसमस ट्री की ट्रांसलेशन क्या बात? करें। नहीं, वो तो फिर अरबी में आ जाएगी बात, मैं वो करूँगा। अबे मैं तो फिर अरबी में नहीं, उर्दू में ट्रांसलेट कर। ओ भाई, जब एक चीज़ आपके सामने लिखी गई है, फिर उसको ट्रांसलेशन करने का, जब मैंने अबे अरबी, डंगर 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 इसकी ट्रांसलेट कर क्या है? ये इंसानियत है यार। ये इंसानियत नहीं है, तेरा अल्लाह डंगर है। दिखाऊं दिखाऊं कि वो अपने आप को डंगर कहता है? यार एक एक टॉपिक पे रुकना है या जंप लगाने हैं? ओके तो बेटा इसकी ट्रांसलेशन करना, फिर जंप नहीं ना लगवाना। इस आयत की ट्रांसलेशन करना उर्दू में, यार पंजाबी में, क्या कहना किसी एक चाहते हैं लैंग्वेज में कर दे ट्रांसलेशन। मैं आपको यही, फिर जब मैं शुरू करूंगा वो समझ नहीं आनी आपको। चल भाई आप शुरू तो करो ट्रांसलेशन यार, करनी समझ आए है, ना आए। ट्रांसलेशन। ओ भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब ट्रांसलेशन करूंगा, मैं तो ग्रामेटिकली करूंगा। ओके यार निकालो यार, क्यों टाइम वेस्ट करा रहे हो मेरा यार? अभी बिला वजह बीपी हाई जुल्की हो रहा भाई है। आपको पागल मैं का नीचे बच्चा है, पता भेज नहीं रहा किधर हूँ, से पैदा आप होके आ जाओ गया यार नीचे। ये। हाँ जी, और पहले बैठ के ना सुनो कि बात क्या हो रही है और उसी तरह से बात करो। तुम क्या रोज हमारे पास पागल है आते यार, हो और इसी तरह बेवकूफ से आप जाहिल। बेइज्जत होकर नीचे जाते हो। ये इसकी बीवी जो है ना, वो भी इसको जो है ना कहती होगी यार, पता नहीं किससे ब्याह हो गया। माँ बाप को अपने कोसती होगी। इसके माँ बाप जो है ना, वो उस दिन को कोसते होंगे जिस दिन ये पैदा हुआ। इसका बाप कहता होगा यार क्या जाहिल पैदा हो गया। वो पूछ रहा होगा पूरे मोहल्ले में ऐसा कौन सा बांदर है जिसकी वजह से पैदा हुआ है। क्या यार जाहिल लोग हैं यार। अच्छा, हमारे साथ एक मुसलमान है जो उस दिन भी आपको सुन के अप्रिशिएट कर रहा था। ये भी, अगर आपके पास टाइम है तो आज स्टेज ज्वाइन करें, आप करें बात। जो कन्फ्यूजन्स हैं एडम भाई यहाँ पे हैं, दूर करते हैं आपकी। बल्कि सिस्टर जी ये रिसर्च भी करके आ रहे थे और अप्रिशिएट कर रहे थे कि जैसे एडम भाई गाइड कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही है। जी जी जी, मैंने इसलिए इनको 2-3 दफ़ा मैसेज लिखा है कि अगर आज मुनासिब है, अगर आपका सिक्योरिटी रीजंस हैं तो आईडी चेंज करके आ जाएं और जी, ज़रूर अरे बात यार मेरे साथ और ये क्या यहाँ हो रहा पे है? इतने ढेर सारे ये थाउजेंड के ड्रैगन हिसाब भाई से हैं फ्लावर सर, आ रहे हैं। कौन है जो इतने ये फ्लावर मंगा रहा है? ड्रैगन सोल। ड्रैगन सोल आपके बहुत बड़े जो हैं वो फॉलोवर हैं, आपके फैन हैं। आपकी मुझे बात हुई थी जेलसी हो एडम रही भाई है। लास्ट टाइम। हाँ ये लास्ट टाइम बात हुई थी बिल्कुल। बल्कि एक ऊपर ले लेते कादियानी हैं इनको। की स्पीच के बारे में एडम भाई बोल रहे थे कि आपने लिंक भेजा, वो काम नहीं कर रहा था, तो वो
उनको मिली नहीं ना, दूसरी मैंने इनको नहीं, वो भेजी उनको है। काम इसलिए नहीं करना कि वो यूट्यूब जो है ना, मेरा चैनल वो पाकिस्तान में हो गया बैन, तो इनको अच्छा अपनी कंट्री करनी पड़ेगी चेंज। तो मेरा जो उर्दू का चैनल है वो गया है पाकिस्तान में बैन, तो यूट्यूब के ऊपर जाके ये अपना कंट्री चेंज कर दें तो अच्छा, इनको नज़र आ जाएगा। ठीक है, सही है। यूट्यूब में अपनी कंट्री रीजन चेंज कर दें तो फिर इनको नज़र आएगा, क्योंकि पूरा उर्दू चैनल फाइनली पाकिस्तानियों ने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस्लाम की असलियत जो है ना इनको मिले। इनको अरबी की ग्रामर और गर्दान में घुमाए फिरें, ये समझने ना दें कि यार लिखा गया हुआ है। तो हाँ, आप ये देखें कि मदरसों में गर्दान के ऊपर 1 साल तक इनकी अम्मा डैडी एक करते रहते हैं मौलवी, ठीक है, और ट्रांसलेशन नहीं पढ़ने देते। तो ये तो हालत है इन लोगों की यार। बिल्कुल, फिर उसके ठीक बाद है। जब आप पढ़ेंगे ना यासीन, और आप पढ़ते हैं यासीन, तो मौलवी ने कहना डंगर, यहाँ पे आपको मद्दा नजर नहीं आ रहा, सीन को लंबा करना है, बस पढ़ना कैसे है, लंबा करके छोटा करके, बस वो समझाएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे लिखा क्या हुआ है, इसका मतलब क्या है। मतलब समझा देंगे तो इस्लाम से बाहर नहीं आ जाएंगे वो लोग। तो दैट्स द प्रॉब्लम विद दीज गाइस। फलम्मा में फे जो है ना मरबूत है। अच्छा, तो मरबूत हो या चरबूत हो, भाई मतलब क्या है? नहीं नहीं, वो आपको समझ नहीं आ सकता यार। अल्लाह ने ऐसी घटिया लैंग्वेज दी क्यों थी जो किसी को समझ ना आ सके? अल्लाह को लैंग्वेज वो देनी चाहिए थी जो सबके लिए आसान हो। अगर मुझे वो लैंग्वेज समझ नहीं आ सकती तो ऐसी लैंग्वेज में दी हुई किताब का फायदा क्या है भाई? वो किताब जला दो, राख कर दो, डस्टबिन में फेंक दो। बिकॉज इफ आई कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड दैट लैंग्वेज, देन देर इज नो पॉइंट इन दैट बुक। एक बुक का पर्पस क्या होता है? बुक का पर्पस होता है यू रीड इट, अंडरस्टैंड इट, कॉम्प्रीहेंड इट, एंड देन इंप्लीमेंट इट ऑन योर लाइफ। 3 चीजें, आप उसे पढ़ो, समझो, और अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक गुजारो। अगर एक किताब को मैं समझ ही नहीं सकता हूं तो भाई फिर फायदा क्या है ऐसी किताब का? मैं चाइनीज कोई किताब खोल लूं, चिंग चिंग पोंग ची 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 वो करता रहूं, फायदा? ये तो वही बात है ना, मैं वो लोग होते हैं ना, वो चाइनीज फिल्म देख रहे होते हैं अपना, क्योंकि उन्हें उसकी जो है ना लड़ाइयाँ बड़ी पसंद होती हैं, जूडो कराटे देखने के लिए चाइनीज फिल्म देखते हैं। उसमें ची चा कू टा, यार तुम्हें समझ आ रही है? नहीं नहीं यार, एक्शन बड़े मजे के हैं। तो ये इन मुसलमानों का भी अगर आप देखें तो वो यही सीन है। वो अरबी पढ़ेंगे ची चू चा चा करके, यार समझ आई? नहीं नहीं यार, मगर लिखा बड़ा मजे का हुआ है, साउंड बड़ा अच्छा आ रहा है। यार ऐसी किताब का क्या फायदा जिसमें सिर्फ साउंड इफेक्ट ही लेने हैं? उससे बेहतर गाने सुन लो। नहीं, अदम साउंड भाई बड़ा ये अच्छा आ रहा है, आप देखें साउंड। अदम भाई जी सर। ड्रैगन भाई आए हैं आपको सलाम करने के लिए। सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। जी सलाम जी जी भाई, ड्रैगन क्या भाई, है, ठीक हैं आप? सलाम सर, ठीक ठाक। एडम भाई अगेन आई लव यू यार। अरे यार थैंक यू सो वेरी मच। वो लिंक ਅਰੇ यार अपना ਭਾਈ वो ਕੀ यूट्यूब ਕਰੋ, ਮੈਂ चेंज करो, ਹੱਸ ठीक ਹੱਸ है। ਕੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਥਡੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। अरे कोई गल नहीं भरा, होंदा कोई मसला नहीं गा। ਹੋਰ भाई साहब मैं खैरियत बस है? अपनी दुआओं में याद रखो, बाकी सब ठीक है। जी जी भाई, खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ब्लेस करे। आमीन, इन जीसस नेम एंड टू यू एज वेल। आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान रखे रब, और आप लोग फरते फूटते रहें और करते रहें। एडम एडम भाई भाई, अच्छा एक्स मुस्लिम भाई, करें बात, आप कुछ करना चाह रहे हैं तो? नहीं भाजी, करें करें, आप करें यार, मैं वैसे भी बात करने लगा था एक। नहीं नहीं, आप करें, फिर मैं कर लूँगी, नो प्रॉब्लम। ਐਡਮ ਭਾਈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਂਝ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭਾਈ। यार अभी आपको एक और खुशी देनी थी, लेकिन वो हमारे जो है ना वो भाई, वो आगे पीछे हो गए हैं। मैं उनसे पता करता हूँ, अगर वो सैटरडे को नहीं आ सकते तो मैं उनसे एक और प्लान करता हूँ। मिड ऑफ द वीक में एक स्ट्रीम लाते हैं, जी मैथ्यू जी, सलमान के साथ एक डिबेट है मेरी। मैथ्यू भाई के साथ। ओ यस।
मैथ्यू भाई की डिबेट भाई आई एम मैं डिबेटिंग। लास्ट टाइम एक वीडियो देखी थी अबाउट इसराइल। ओ नहीं, मेरी मैथ्यू भाई के साथ बहुत बड़ी डिबेट है कि डज मोहम्मद एग्जिस्ट। वो कह रहे हैं मोहम्मद एग्जिस्ट करता था, मैं कह रहा हूँ नहीं करता था। अभी इसके ऊपर डिबेट है हमारी, और ये क्रिसमस का तोहफा है वाह सबके वेरी लिए। नाइस। भाई यूट्यूब पे मैथ्यू भाई जरे ने यूट्यूब पे जरे ने रखेंगे या मोहब्बत फिर वालों बोला नहीं। टिकटॉक पे रखेंगे एडम भाई या फिर यूट्यूब पे? नहीं यूट्यूब पर रखेंगे भाई। अच्छा 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 अच्छा। और एडम भाई क्यों नहीं आप किसी भी चैनल का वो अपनी टिकटॉक का मेंशन करते वहाँ पे टिकटॉक यूट्यूब के ऊपर? किया है मैंने कई दफा यार, मैं टिकटॉक पे बैठा होता हूँ, मैं बताया तो, मैं अपने चैनल पे नहीं होता, मैं आई एम इजराइल के चैनल पे होता हूँ, कई दफा बताया मैंने। और ग्लोरी मेरी मॉडरेटर है, जब मैं बताता हूँ कि यार मैं टिकटॉक पे बैठा होता हूँ तो इसको चाहिए ना कि ये लिंक्स भेज दे, मेरे को तो पता नहीं है टिकटॉक का लिंक कैसे भेजने हैं। अब ये ग्लोरी जी का कसूर है कि लिंक भी नहीं भेजती। नहीं एडम भाई आपको पता है कि मैं पोस्ट करती हूँ, मैं तो अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे भी जाके करती हूँ पोस्ट। अरे अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे नहीं, मेरी लाइव चैट में जहाँ पे 5-5-6-6 हजार लोग बैठे होते हैं। हाँ जी जी मैं जब भी होती हूँ मैं करती हूँ, और मैं दोबारा से शुरू करूंगी। सही कह रहे हैं, मैं पिछली यकीन स्ट्रीम करें में तो मैं ग्लोरी आ भी आपकी नहीं मैं रही थी। ग्लोरी आपकी जी मैं पता क्या चाह रहा था कि एडम भाई आया, यकीन करके जाने कम से कम यहाँ पे 1000, 1500, 2000 बंदा एडम भाई को रैंडमली सुनने के लिए आए। एक्स यकीन मुस्लिम करें। भाई, एक तो मसला है कि इंडिया में चलती नहीं है लाइव। जितने इंडियन ऑडियंस है वो, मैं जब पहले भी करती थी वो कह रहे थे कि भाई टिकटॉक पे हम आ नहीं सकते हाँ, इंडिया में बैन है। ये प्रॉब्लम है। तो भाई की बड़ी लेकिन जो वही फैन बात है ना, वो फॉलोइंग है वो पाकिस्तान ने इंडिया से हमारा है। यूट्यूब चैनल ब्लॉक किया है, हम टिकटॉक पे आ गए, कितने को चैनल ब्लॉक करा लेंगे। ऊपर से यहाँ पे तो आई एम इजराइल भी डिबेट भेजता रहे हैं। आई एम हाँ इजराइल, जी किस आई एम इजराइल का चैनल ब्लॉक करेंगे? जिसका ब्लॉक होगा हम दूसरे चैनल पे कर लेंगे। सही बात सीधे में कर है लेंगे। ऐसा ही है। हमारे पास 20-25 चैनल्स हैं। तो इसीलिए मैंने ना वो फाइनेंशियल चैनल खोला है। फाइनेंशियल चैनल क्यों खोला है कि जो उसको सुनना शुरू करेगा ना, वो फिर सर्च करेगा तो उसे मेरा उर्दू चैनल, इंग्लिश चैनल मिल ही जाएगा, और फिर तजस्सुस होगा तो खुद ही वो अपने चैनल का कंट्री चेंज करेगा ताकि उस चैनल पे आ सके। जी जी एडम भाई, ये तो जो मैंने थोड़ा सा आपको 1-2 गिफ्ट भेजे हैं, ये तो आपके वेलकम था। और अभी जो आपका जो है ना बर्थडे का गिफ्ट पेंडिंग में है, वो 1 मिनट में दोबारा ज़रा रिज्वाइन करता हूँ, ठीक है? अरे यहाँ पे ना भेज यार, मैंने भी देखा था टिकटॉक पे ना, ऐसा कुछ कर। यहाँ पे टिकटॉक पे मैं देखा था, मैं भाई कल पढ़ रहा था, वो 2.54 अगर आए आपको तो 1.54 तो वो ले जाता है टिकटॉक, ना कर यहाँ पे क्यों ऐसा करता है, ना पैसे यूट्यूब पे आएगा। करना। यार भाई एक्स मुस्लिम भाई, आप यूट्यूब ज्वाइन करना, आप जो गिफ्ट करना चाहते हैं वहां करना प्लीज। अब यूट्यूब आपको पे सही गाइड कर रहे हैं। हाँ जी, ये यूट्यूब मूसा पे भाई नहीं ज्वाइन बात करना कर एडम रहे? भाई को। जी मैं मूसा बोल रहा या हूँ भाई। जी मूसा भाई। टिकटॉक टेक्स अवे 60% ऑफ इट। हाँ मुझे तो पता भी नहीं, और मैंने तो अभी तक टिकटॉक से मुझे पता भी नहीं निकालने कैसे हैं। अभी तक मेरे अकाउंट में पड़े हुए सारे, मुझे नहीं पता कैसे निकालने। वो आपको मैं स्टेप वाइज भेज दूंगी एडम भाई, कैसे ही। ये हैरी अभी एडम तक भाई जितने भी हैं सारे के सारे पड़े हुए हैं, मैं आज तक नहीं निकाल पेपॉल सका। अपना, अगर आपके पास पेपॉल है तो उसको इधर जो है वो कनेक्ट कर लें और सारे उधर ट्रांसफ़र कर लें कॉइन्स। मुझे तो ये भी नहीं पता कैसे निकालना। और दूसरा आई रियलाइज, मैं येस्टरडे देख रहा था, पता नहीं येस्टरडे की डे बिफोर येस्टरडे, कि पता नहीं क्या हुआ था, कोई मुझे बता रहा था कुछ, हाँ किसी की बात हो रही थी, तो उसने मुझे अपना फोन से खोल कर दिखाया था जी, वो एक कोई आर्टिकल है कि जी अगर $2.54 आपको आए हैं तो उसमें से $1.54 जो हैं वो टिकटॉक ले लेगा और आपको 1 मिलेगा। मैं कहा क्या, वाकई? तो ये हिसाब किताब है, वो टिकटॉक तो सारा कुछ खा जाता है। जी जी जी। तो एक्स मुस्लिम भाई, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन भी किया। आप दोबारा भी ज्वाइन करेंगे तो सजेशन यही है कि आपने अगर कोई भी गिफ्ट करना है तो आप यूट्यूब पे एडम भाई को ज्वाइन करें और वहां पर आप उनको गिफ्ट या करें। पेट्रियन पे और कर ले, वहां पे बिल्कुल भी नहीं करता। पेट्रियन इज या वेरी गुड, इट्स लाइक 6% जो चार्जेस होते हैं क्रेडिट कार्ड और इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर ये वो वगैरह, पेट्रियन इज मच बेटर इफ यू वांट टू डू दैट। यू डोंट हैव टू डू इट एट ऑल, आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर करना चाहते हैं तो उस पर करें, दैट्स मच बेटर। तो आगे चलें, हमारे है कोई लाइव मुसलमान?
मुसलमान अभी आ जाते हैं। मैंने 2 दफ़ा उनको भेजा है, जो कल हमारे साथ थे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था। और भी आ जाते हैं तो मेरा ख़्याल है कि हम दोबारा बड़ी स्क्रीन करें होस्ट भाई की, और थोड़ा ट्री के बारे में और अल्लाह के बारे में बात करेंगे, तो फिर सुन के ज़रूर आएँगे। जी सर। ये गोल्डन ईगल कौन है? ये सर जदून है, ये हमारा साथी है टिकटॉक का, ये हमारे टीम मेंबर है। इनके पास आई एम इज़राइल की दर्जनों आईडीज़ हैं। कभी भी कोई बैन हो जाए तो फिर ये एक दूसरे को हम गिफ्ट करते हैं ताकि लाइव जो है चल सके। तो ये भी आपके वाह बहुत जी बड़े वाह फैन वाह। है। जी प्रेज द लॉर्ड जेएमसी के सबको सलाम। जय मसीह की सर, प्रेज द लॉर्ड, वेलकम सर। क्या बात है सर आपकी। यार वो एक जी बंदा था जिसने लास्ट टाइम मुझे बहुत फैमिली सारे सब्सक्राइबर भी दिए थे शुरू में, ताकि मैं लाइव ज्वाइन कर सकूं। वो किधर गए भाई? और ये बात मेरी उनसे नहीं हुई। हाँ जी, वो हज़रत नासरी थे। हैं वो इधर कम ही दिखते हैं, तो आप कहते हैं तो मैं उनको लाइव शेयर करती हूँ। हज़रत नासरी है उनका नाम, तो वो आ हाँ नहीं, जाएंगे। वो अगर मुझे फटाफट सब्सक्राइबर ना देते तो मैं टिकटॉक भी ज्वाइन ना कर सकता, हाँ, ये यानी कि बात तो है। लाइव भी ना आ जाता। जी, जी, जी। और मैंने वो जो भाई निसार हैं, उनको कोई 5-6 दफ़ा शेयर की है। उन्होंने आज दिन में मेरे से बात की थी एडम भाई, कुछ रेफरेंसेस वगैरह के लिए, तो उन्होंने वादा भी किया था वो ज्वाइन करेंगे। तो मुझे पता नहीं है आपके पास कितना टाइम है, आप कितनी देर वेट कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि आप उनसे करें बात। हाँ नहीं, आज सारा टाइम मेरा ज़ाया हो गया, उस जगह पे काम कर रहा था मैं, काफ़ी जी, बिजी जी, रहा हूँ। जी, तो आज मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा उधर लग गया, तो जी। अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट एबल टू ज्वाइन इन। यही होता है ना यार, वर्किंग डे में प्रॉब्लम यही होता है कि आप यानी नो प्रॉब्लम 100% एडम कमिटमेंट भाई, नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने आप लोगों को टाइम नहीं देता। आई नो एक्सप्लिसिट दैट। टाइम इसी वजह से नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है कि यार मैं कमिटमेंट अगर किसी को करूँ तो फिर मुझे फॉलो करनी होती है, तो मैं इस वजह से एक्सप्लिसिट टाइम नहीं जी, दे सकता आप लोगों को। वी कैन अंडरस्टैंड। ज़ाहिर सी बात है, आप फिर प्रोफेशनली फिर आप चाहते हैं कि जो कमिट किया है उधर पहुँचे। पर मुझे आइडिया था कि इसी टाइम आप ज्वाइन करेंगे, लास्ट टाइम भी आपने इसी टाइम ज्वाइन किया था। एडम भाई, बात को आगे बढ़ाते हैं। क्रिसमस के ऊपर तो बात कर रहे हैं, अगर कोई मुसलमान आता है। एक बात और भी मैंने आपसे जो पूछनी थी कि सूरह अलग पहली सूरह है कि या सूरह मुदस्सिर कंबल सर वाली? लड़ाई है सर, स्कॉलर्स के अंदर, और जी। बुखारी में भी लड़ाई है। बुखारी में जिस जगह पे लिखा हुआ हुँ। है कि यार मोहम्मद पे ये हुई थी, उससे एक बुखारी की जो हदीस है उसके पीछे चले जाओगे तो वहां पे सूर्य अलग है। तो इन दोनों सूरतों में लड़ाई क्यों हुई थी? लड़ाई सबसे और इस वजह से कि यार सूरह या मुदस्सर के अंदर मोहम्मद को कहा जा रहा है कि बुतों को अपने घर से निकाल दो। रिजस कहते हैं बुतों को। अब रिजस यहाँ तो गंदगी को कहते हैं, प्योर गंदगी को। अब वो प्योर गंदगी बुत को कहा जा रहा है रिजस। अगर आप तफसीर इब्ने कसीर पढ़ोगे तो वो रिजस को बुतों से साबित कर रहा है। उसके अगेंस्ट हदीसें हैं जो कि कहती है कि मोहम्मद के घर में बुत थे जो उसने एक दुपट्टे में डाल कर रखे हुए थे, और वो मैंने दिखाया हुआ है अपने स्ट्रीम के अंदर। दिखाया हुआ द होल आइडिया इज कि यार वो कहते हैं कि अगर अलग आई, फिर उसके बाद अलम आई, फिर उसके बाद सूरह मुदस्सिर जब चौथी सूरत अगर बनती है, तो इसका मतलब मोहम्मद 2-3 साल अल्लाह मियाँ को एक्सेप्ट करने के बावजूद घर में बुत रखे हुए था। फिर जाके अल्लाह मियाँ ने कहा मुदस्सिर अपने बुत फेंक दे, तो इट डजंट मेक सेंस। तो लिहाजा अलग नहीं थी, ये पहली थी। नाउ द प्रॉब्लम इज के वी हैव अ बिगर प्रॉब्लम। वो जो इकरा इकरा वाली गेम है और वो फरिश्ते की भींचने वाली गेम है, फिर वो खराब होती है। तो एक नैरेटिव को उन्होंने बोझदा उठा लिया है। अगर देखें तो बेसिकली क्या हुआ है कि एक नैरेटिव को पकड़ के एक्सेप्ट कर लिया, दूसरे नैरेटिव को कंबल के नीचे छुपा दिया है। वरना अर्ली मुसलमान इस शक में ही थे हमेशा हमेशा कि कौन सी सूरत पहले आई है। नोबडी न्यू कि कौन सी पहले आई है। क्यों है अब म्यूजिक किने बनाया? ये वो उसका टारगेट रीच हुआ है, गोल लगाया हुआ था होस्ट ने। ओह क्या बात है। ये ड्रैगन भाई ने इनका रीच करवाया जी। होस्ट अपनी अपनी स्क्रीन को भी एक्सपैंड कर दें और टॉपिक के ऊपर भी बात रखेंगे ताकि हमारे साथ लोग ज्वाइन कर सकें जिस मकसद के लिए स्ट्रीम है। जी एडम भाई प्लीज़ जी कंटिन्यू। जदोन भाई, मैंने आपको ड्रॉप किया है क्योंकि हमें एक स्पेस चाहिए थी, इसलिए सॉरी, आप बुरा ना मनाइएगा। एक स्पेस चाहिए होती है, आपको पता है, मुस्लिम भाई बहन के लिए। तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे आपको ड्रॉप करना पड़ा। जी एडम भाई प्लीज़। जी तो ये है जनाब, ये तो इवन बुखारी बुखारी से ये मसला चला आ रहा है।
ये मसला बुखारी से चला आ रहा है। आदम सर कैसे एक हैं बुखारी इज द आप? फर्स्ट वन। सर एक कॉलर आए हैं। कौन कॉल 911? 911 क्या हाल है सर? पुलिस को बुला रहे हैं? बढ़िया भाई, आप सुनाए कैसे? बढ़िया सर, ठीक ठाक। आप सुनाएं? बस कहाँ कराची से आ से रहे हैं हैं आप? सर? कराची से हैं आप? मैं हमारा यार कराची से हो जाता, मैं तो मुझे तो टेंशन नहीं, जहाँ से कहोगे वहां से बन जाऊंगा मैं। अपनी बहन कराची में चुदवानी है यहाँ पर? नहीं सर, मैं माँ चौथा हूँ आपकी। आ जाइए लेके। आप इसी वजह से पैदा हुए होंगे, देखा आपने? अपनी अम्मा से पूछिएगा। मुझे शक था इसने गाली गलौज ही करनी है, पहले ही मैंने कोई नाइफ बात नहीं, तैयार रखी है। करने दो, कोई बात नहीं। गाली सीधा गलौज बुझा के हमने कूदेगा। पीएचडी की हुई है। हमने पीएचडी की हुई है सर। मेरे बड़े नजायज बच्चे हैं यार, इस दुनिया में फिर रहे हैं, बड़े नजायज बच्चे फिर रहे हैं। लेकिन जब आप नजायज काम करते तो फिर वो बच्चे ऐसे ही निकलेंगे ना सर। अब वो जब लूत की बेटियों ने लूत के साथ नजायज काम किया था तो क्या पैदा हुआ था? कौमें कौन सा, कुछ 2 कौमें पैदा हुई थी। कौन सी कौमें पैदा हुई थी, याद है किसी को? मुआब मुआब नियोबाइट्स, हाँ, और नियोबाइट्स अमून एंड अमून अमूनी और मुआब। एमोनाइट्स। और उन्होंने दुनिया में क्या गंद मचाया था, पता ना? सही कह रहे हैं। फिर उन मोआबाइट्स को और एमोनाइट्स को कैसे खत्म किया गया था? 400 साल की मोहलत देके क्या किया था उनके साथ, ये भी पता है ना? तो सर जब आप गंद की विदाइश होते हैं तो फिर गंद ही पिलाएंगे ना। तो मैं सॉरी यार, मैं माजरत खाऊं आप सबसे कि यार मैंने दुनिया में काफी गंद फैलाया जिस वक्त मैं मुसलमान था। तो वो गंद, मेरे उस गंद की वजह से काफी लोग हैं, टेंशन नहीं लेनी आप। आपकी की हुई आगे आ रही है। बिल्कुल सर, मैं समझता हूँ इस बात को। मैं क्या करूँ सर, मैं रिपेंट करता हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मैं मतलब जो गंद फैलाया वो तो फिर आगे आएगा। ओए नीचे फाउंटेन आ गया, ये क्या है? ये ये गिफ्ट यार बड़ा आपको कुछ हो गया। गिफ्टिंग आ रही है एडम भाई, ये आपको आपके चाहने वाले जो हैं वो गिफ्ट सेंड कर रहे हैं। ये ओहो लें, सर, एक और पूरा आ गया। फाउंटेन ही। ये सर मेरे घर के बाहर लगवा दें। फिर आपको एड्रेस मार्स का देना पड़ेगा और वो भेजनी भी पड़ेगी शटल। हाय हाय हाय। ये देखिए सर बुखारी की खोले 4924। जी जॉन भाई प्लीज़ 4924 बुखारी, मैं टाइप कर देती हूँ 4924। जॉन भाई खोल सकते हैं? जी हाँ जी, खोलता। जी खोल सकते हैं। जी। एक सीट जैसे कि हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, ये अम्मी आयशा आप सलाम दुआ ले लें एडम भाई से प्लीज़। अम्मी आयशा मुझे तो बोलते हुए भी अजीब। जी सिस्टर जी। अस्सलाम वालेकुम मसीह सबको। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं नहीं आना सलाम चाह रही मसीह। थी तो रिक्वेस्ट भेज दी, इसलिए मैंने कहा चलो सलाम करके चले जाते हैं। सलाम जी मैडम सर, सलाम मसीह। कैसे हैं आप? शुक्र खुदावन का जी, बेटर देन आई डिजर्व। सॉरी, आवाज़ नहीं आई। मैंने कहा जी शुक्र है खुदावन का, सब ठीक ठाक हूँ। दैट्स नाइस, गुड टू हियर। चलें आप कंटिन्यू करें, हम नीचे ही हैं। जरूर जरूर जरूर, थैंक यू सो वेरी मच। अरे भाई, You're welcome। यही आपने क्या 4924 सर पढ़िएगा बुखारी। 4924। ओके जी, रुक जाइए, मैं सेट कर लूँ जरा। आई आस्क अबू सलेमा which surah of the Quran was revealed first. He replied, "Oh, you wrapped up al-Mudassir." ये क्या है? मुदस्सिर ही al-Mutadir। है, सही है। मुतादिर, अच्छा मुदस्सिर ही है, सही है। उसको अरबी में ट्रांसलेट किया हुआ। अच्छा। I said, I have been informed that it was read in the name of इकरा। your read in the name of your Lord। अल्लाह कह देते हैं, who created। ठीक हो गया। हाँ जी। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि शुरू से ही बुखारी से ही प्रॉब्लम ये चली आ रही है कि कुरान की पहली सूरत कौन सी थी, किसी को नहीं पता। लोग आपस में वो कर रहे हैं, यानी शक्को शुबा में है कि यार कौन सी पहले नाज़िल हुई थी, किसी को नहीं पता। क्यों नहीं पता भाई? इवन अगर इब्ने कतीर पढ़ेंगे सूरह मुदस्सिर का तो वो भी कहेगा कि यार दिस इज द फर्स्ट सूरह रिवील्ड, वो भी ये करेगा। अगर आप सही मुस्लिम पढ़ेंगे 161 डी तो कहते हैं आई आस्क्ड अबू सलमा
what was revealed first from the Quran? He said, "Oh, the shrouded one." अब shrouded one या wrapped up one, same thing. ठीक है, सूरह मुदस्सिर. और जाबिर कह रहे नहीं यार मैंने तो सुना था कि इकरा पढ़ा. ठीक है, तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं. लोग आपस में लड़ रहे हैं कि यार कौन सा पढ़ा. लेकिन बुखारी में जीत गया था ये कि यार जिब्राइल ने जो है ना सबसे पहले यही भेजी थी. तभी तो खतीजा ने उसको रैप अप किया था. सही मुस्लिम की 161D खोलें. सही मुस्लिम की 161D खोलें. वो जरा थोड़ी सी बड़ी नरेशन आपको पता लगेगा जीतेगा कौन. मूसा भाई एडम भाई ये रैप अप जो है ना अच्छा नहीं लगता है, ऐसे बोले लिपटे हुए गंदे मंदिया कंबल में लिपटे हुए, वो नहीं ज़रा वही तो सही. लिखा हुआ, हम तो वही पढ़े ना अभी. जी जी जी. क्या करें अब वो आपस में लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं. ये एडम भाई 161D. डी पढ़िएगा सर. जी, okay. I asked Abu Sulaiman, he said, "Oh, the shrouded one," I said, or recite. Jabir said, "I am narrated to you that was narrated to us by the messenger of Allah." He said, "I stayed in Hira for 1 month, and when my stay was completed, I came down and went into the heart of the valley. हम्म, Somebody called me aloud, and I looked in the front of me, behind me, on the right of my side, and on my left, and I did not see anyone. I was again called, and I looked about, but saw nothing. I was called again and raised my hand, and there on the throne in the open atmosphere, Gabriel, was sitting. I began to tremble on account of fear. I came to Khadija and said, "Wrap me up." They wrapped me up and throw water on me and Allah. On me and Allah. एंड अल्लाह डिड व्हाट. आगे बढ़े ना. हाँ. And exhalated the glorious, send down this, you who are shrouded, arise, deliver warning. एग्जैक्ट. सो नाउ ये क्या कह रहे हैं कि जो कुरान की वो जो है ना कि तफसीर के यार वो खतीजा ने आके उसे कपड़े में लपेट लिया और वगैरह वगैरह कर लिया. ये उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि यार ये इसी वजह से एक्सप्लेनेशन बनती है कि ओ यू रैप्ड अप, क्योंकि खतीजा ने उसको कपड़े पहना दिए थे, ढेर सारे कंबल उड़ा दिया था क्योंकि वो डर गया हुआ था. ठीक है, तो जिब्राइल ने कहा था कि यार वो कपड़ों में लिपटे हुए उठ खड़ा हो और अपने कपड़ों को साफ कर ले. नाउ या अय्युहल मुदस्सिर कुम फाइंजर वरब्बु का फकब्बिर. ठीक है, ये असल में ये पहली सूरत है जो रिवील हुई है. अब मुसलमानों को आपने पता ही नहीं पहले कौन सी सूरत रिवील हुई है. उन्होंने किसी एक को पकड़ के उस नैरेटिव को बढ़ा लिया. वो जो जगारे हिरा में मोहम्मद को भींचने वाले नैरेटिव. अच्छा अब ये देखो दोनों नैरेटिव सही है. ये भी बुखारी मुस्लिम की हदीस है, वो भी बुखारी मुस्लिम की हदीस है. अच्छा आप बुखारी की 4922 खोलें जरा. 4922 खोले. अब बुखारी भी चलते हैं, सही मुस्लिम से दोबारा बुखारी भी चलते हैं. आप देखें कि अभी आपने 4924 पढ़ी थी, 4922 पढ़े. मैंने कहा था ना दो पीछे पढ़े. वो क्या कहते हैं जी, I asked Abu Salman bin Abdurrahman about the first surah revealed of the Quran. He said, "Oh, you wrapped up," यानी कि al-Mudassir. I said, they say it was read. लोग तो कहते हैं वो read है. In the name of your Lord, Ikra bismi rabbika allazi. On that Abu Salma said, I asked Jabir bin Abdullah about that saying, same as you have said. Whereupon he said, I will not tell you except what Allah Messenger has told us. कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा except जो अल्लाह मैसेंजर ने बताया. अल्लाह मैसेंजर ने क्या बताया? I was in sculpture of cave Hira, and after I completed the limited period of sculpture, I came down and heard a voice calling me. I looked my right but saw nothing. Then I looked up and saw nothing. So I went to Khadija and told her to wrap me up and pour cool down water on me. So she wrapped me up, poured cool down water. Then the first verse was revealed.
wrapped up arise and warn the people. Now अब आप देखो पहली सूरत इसमें वो जो गारे हिरा में जिब्राइल आना है वो गायब है। इस पूरी हदीस के अंदर गारे हिरा में जिब्राइल का आना गायब है। वो गारे हिरा जाता होता था, अक्सर जाता होता था, गारे हिरा से एक बार वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे आवाज आई। जो आवाज आई वो क्या आवाज हुई उसे पता नहीं लगा, डर गया, डर के भाग के अम्मी 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 करता हुआ खदीजा के पास चला गया, क्योंकि खदीजा उसकी बड़ी अम्मी थी, ठीक है ना, बड़ी भी थी ना उससे ढेर सारी। तो वो बड़ी अम्मी के पास चला गया। अब बड़ी अम्मी के पास जाके उसने कहा ओह मैं डर गया, मैं डर गया, डर गया, डर गया, डर गया। और ये वो कह रहा है, यह कह रहा है कि मैं वही बताऊंगा जो मैंने मैसेंजर ऑफ अल्लाह से सुना है, और मैंने यही सुना मैसेंजर ऑफ अल्लाह से। तो जब मैं बड़ी अम्मी के पास पहुंचा तो उसने मेरे कपड़े चादर उड़ेर दी। जब चादर ओढ़ दी तो फिर उसी वक्त जो है ना मेरे ऊपर ये सूरत आ गई, ओ हु आर रैप्ड अप, ओ मुदस्सिर, यानी कि जो कपड़ों में लिपटा हुआ है, कंबल में लिपटा हुआ है। तो जनाब अब मेरा मतलब है कि बिल्कुल दो नैरेटिव हैं, एक दूसरे ऑपोजिट नैरेटिव हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि यार इस्लाम बना हुआ दीन है, और जब आप दीन को बनाते हैं ना तो उसमें से इस किस्म की क्लियर कंट्राडिक्शंस होती ही होती हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कुरान में मौजज़ा है, प्रॉब्लम ये है, बल्कि रादर मौजज़ा ये है कि मुसलमान आज भी इसे मानते हैं। ये सबसे बड़ा मौजज़ा है। और जब हम बताने की कोशिश करते हैं तो इस तरह माँ बहन की गालियां निकालते हैं, बस, और कोई मसला नहीं। जी आडम भाई, थैंक यू सो मच, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया इस बात को। जी मूसा भाई प्लीज़ आप करें बात। जी बिल्कुल, मैं बल्कि कहूँगा जो लोग वो निसार के साथ, भाई निसार के साथ कांटेक्ट में हैं उनको मैसेज करें और उनको लेके आएँ, क्योंकि मैं उनका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने तौर पे उनको इनवाइट कर सकूँ और वो आ जाएँ। मैंने तो शेयर किया हम था वो 5-6 दफ़ा मूसा भाई, अभी भी शेयर जी, कर जी, देख लेते हैं, शायद वो किसी काम में अपने बिजी हों। जी, जी अदरवाइज़ तो जी। एडम भाई का अब यूट्यूब चैनल उन्होंने सब्सक्राइब किया है। वो कल फीडबैक दे रहे थे कि उन्होंने वो वीडियोस भी देखी हैं कुरान के तज़ाद के ऊपर, और वो फिर सैटरडे को अदरवाइज़ एडम भाई का चैनल उनसे ज्वाइन करवाएंगे। बेहतरीन जी बेहतरीन, थैंक यू सो वेरी मच। जी मूसा जी और एडम सैटरडे भाई। को तो हम गपशप करेंगे, बड़ी मजेदार गपशप करेंगे। सैटरडे की गपशप भी बड़ी मजे की होने वाली है। अच्छा अच्छा सैटरडे अच्छा की गपशप है कि नहीं बताऊंगा, अच्छा बताया तो। अल्लाह को क्रिएट किसने किया? वाह 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 वाह। हु क्रिएटेड अल्लाह? मोहम्मद। ना ना आयशा, ना, खतीजा। बस यही टॉपिक है, यही टॉपिक है। अल्लाह इज अ क्रिएटेड बीइंग। अच्छा मेरे को जो बताया था खुद ही, नूर क्रिएटेड है कि नहीं? नूर क्रिएटेड है कि नहीं? नहीं नहीं, नूर तो क्रिएटेड नहीं है। किसने कहा नूर क्रिएटेड नहीं? जमीन पे अंधेरा था, अल्लाह कहता है कि अर्थ वाज वाइड। अल्लाह ने कॉपी किया कुरान से, लेकिन दैट्स सेपरेट थिंग। तो फिर अल्लाह ने दिन और रात बनाए, तो दिन और रात बनाने के लिए रोशनी क्रिएट करनी पड़ी उसको। प्रॉब्लम यह है कि जब रोशनी क्रिएट की तो अल्लाह कहता है वो नूर से बना है। अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह एक नूर है। सारे मुसलमान कहते हैं अल्लाह एक नूर है, अल्लाह एक नूर है, अल्लाह एक नूर है। ला 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 ला। पूछो कि क्या ठीक है जी, क्या ख्याल है? जी जी एडम भाई। फंस गई। तो अल्लाह इज अ क्रिसमस ट्री, तो इसलिए हम जो है ना क्रिसमस ट्री भी बना लेते हैं बाज दफा अपने अपने घरों में। एडम भाई ये 33 की 37 हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि अल्लाह ताला के जो रसूल हैं प्यारे, ये अपनी बहू बेटी के साथ शादी क्यों कर लेते हैं? हाँ, जो हमें सूरह अल अहज़ाब की 37 में दिख रही है, रसूल अल्लाह अपनी बहू के साथ शादी क्यों कर लेते हैं? कोई भी अपनी बहू के साथ शादी क्यों करेगा?
क्योंकि वो परवर्ट वो मतलब कि बड़ा ही घटिया सा इंसान होगा। एंड ऑफ डिस्कशन। अभी मैं इसमें मजीद क्या कहूँ? आपने ही जवाब दे दिया। मेरे से आप मैं चाहती थी कि आप बताएं। लाइक मैं क्या बताऊँ? मेरा मतलब है, इट्स लाइक इजंट इट ऑब्वियस? Like it is very obvious. Like what else can I do? अच्छा चलें एडम भाई, हम ना ट्राई करते हैं कि वो सवाल पूछते हैं आपसे जो हम पिछले कोई 1.5 महीने से लोगों से पूछ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका जवाब नहीं मिला अभी तक। वैसे तो कमाल करने तकरीबन वाली। सारे सवालों का नहीं मिलता, लेकिन ये वाला तो ज़्यादा ही मुश्किल था। तो हमारा सवाल ये था कि नबी करीम जो हैं उन पर जो वहियों का नज़ूल है वो तब हुआ जब उनकी खतीजा से शादी हुए को भी शायद काफ़ी अरसा हो गया था। तो उनकी शादी से पहले जो है वो कौन से मज़हब में थे, कौन से मज़हब को फॉलो कर पेगन रहे थे। थे, और खतीजा के साथ जो है उनकी शादी जो है वो किस किस मज़हब की रसूमात के मुताबिक की गई। सर वो जोन से भी रसूमात के मुताबिक की गई, उसमें खदीजा ने बहुत शराब पी थी और अपने बाप को भी बहुत ढेर सारी शराब पिलाई थी। शराब के नशे में अपने बाप को टुन करके उसने शादी कराई थी। और जब बाप नेक्स्ट डे उठा था, उसने कहा मैंने इतने पप्पू पप्पू लिबास क्यों पहना हुआ? उसने कहा रात को तूने अपनी बेटी की शादी कर ली। उसने कहा मैंने अपनी बेटी की शादी नहीं की। मेरे पास इतने बड़े बड़े लोगों ने मेरी बेटी से शादी की बात की थी, मैं इस नकट्टू और नकारा मोहम्मद को कैसे दे सकता था अपनी बेटी? तो जब नेक्स्ट डे पता साबित हो गया कि मोहम्मद ने कर ली हुई है, तो उसने बड़ी तप चढ़ी थी, बड़ा गुस्सा चढ़ाया था। तो इस तरीके से खदीजा ने अपने बाप से शादी करवाई, अब वो मोहम्मद से शादी की थी अपने बाप को टोन करके नशे में। और दूसरी बात, अगर आप बात करते हैं तो मोहम्मद के अगर दादे को देखें तो मोहम्मद का दादा जो था वो बुतों की पुजारी था मक्का के अंदर। और उसने कहा था अगर मेरे 10 बेटे हो गए तो मैं एक बेटे को कुर्बान कर दूंगा। और फिर 10 बेटे हुए तो 10वां बेटा जब हो गए उसके 10, तो उसने फाल निकाली एरोज के जरिए। तभी तो अल्लाह ने कहा है ना कि एरोज की फाल निकालना हराम है। तो उसने एरो से फाल निकाली तो अब्दुल्ला का नाम आ गया। उसने फिर दूसरी दफ़ा फाल निकाली तो अब्दुल्ला का नाम आ गया। तीसरी दफ़ा फाल निकाली तो अब्दुल्ला का नाम आ गया। तो बड़े पुजारी के पास गया। बड़े पुजारी को कहा यार देखो मैंने तीन तीन दफ़ा फाल निकाली अब्दुल्ला का नाम, लेकिन अब्दुल्ला मेरा सबसे छोटा बच्चा है, मुझे बहुत प्यारा है, मैं इसकी कुर्बानी नहीं करना चाहता, तो कोई हल बताओ। उसने कहा अच्छा फिर तुम ऐसा करो कि 100 ऊँट कुर्बान कर दो बाल के सामने। बाल, आपको पता है कि हिब्रू बाइबल के अंदर अगर आप देखें बाल या बैल जो है एक उनका बहुत बड़े वाला खुदा है जिसके आगे बच्चों की कुर्बानियां की जाती थी। अगर आप देखो कि बाल के उस जमाने में कुर्बानियों का खुदा था जिसके आगे बच्चों की कुर्बानियां करते थे। बाल के पिछवाड़े के नीचे आग लगाते थे और हाथों के ऊपर बचा रख देते थे और क्रिस्प कर देते थे, बच्चे को जला देते थे। तो फिर बहरहाल अब्दुल्ला ने जो है ना 100 ऊँटों की कुर्बानी करके अपने सॉरी उसने उसने अब्दुल्ला को बचाया था। तो द होल आइडिया इज कि ही वाज अ पेगन। अच्छा, जो उसका अब्दुल्ला था मोहम्मद का बाप, अगर आप तारीख तिबरी में देखते हैं तो वो एक आपको पता है कि जब जो घोड़े होते हैं रेसी घोड़े, ठीक है, उनकी वो की जाती है, नस्ल 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 की जाती है, उसको कहते हैं स्टड, स्टड हॉर्स। ठीक है, जो हॉर्स बड़ा जबरदस्त होता है तो उसकी स्टड की जाती है, उसको डिफरेंट हॉर्स, हॉर्स की फीमेल को क्या कहते हैं वट उसको दिया जाता है ताकि वो आला नस्ल के घोड़े पैदा कर सके। तो अब्दुल्ला चूंकि एक अच्छे खानदान से था तो वो मुख्तलिफ जो औरतें जिनके हस्बैंड नहीं होते थे वो उनकी स्टडिंग करता होता था। तो एक दफा ना एक औरत आई उसके पास ने कहा यार मेरी स्टडिंग कर दे। तो उसने कहा नहीं यार मेरी कल शादी है तो मैं आज नहीं करूंगा। तो आमना के साथ शादी होनी थी ना कल, नेक्स्ट डे उसने कहा मैं आज नहीं करूंगा। तो नेक्स्ट डे उसकी आमना के साथ शादी हो गई। उससे अगले दिन अब्दुल्ला उसके पास गया, उसने कहा हाँ भाई चल भाई आ तेरी स्टडिंग करूँ। तो 2 दिन बाद तो उसने कहा नहीं नहीं तेरे माथे पे जो नूर था ना वो चला गया। तो अपेरेंटली उसको कि माथे पे नूर था, तो इससे साबित कर रहे हैं कि मोहम्मद जो है ना वो नूर जो है ना अब्दुल्ला के अंदर था। लेकिन अपेरेंटली वो ये भी बता रहे हैं कि मोहम्मद का जो बाप था ना वो एक स्टड हॉर्स था, जिगलो था, वो लड़कियों को जाकर टिंगे टिंगे फरमाता था। फिर आयशा की एक हदीस आती है जो सही हदीस है, जो कि कहती है कि उस जमाने में 3 तरह की शादियां होती थी, एक इस्तबरा है, एक इस्तमता है और एक जो नॉर्मल शादी है। अच्छा, इस्तबरा और इस्तमता में फ़र्क ये है कि इस्तबरा होता है कि जहाँ पे एक स्टड हॉर्स वाला बंदा जो है ना वो किसी औरत को जाके स्टडिंग करता है और एक आला नस्ल का बच्चा अता फरमाता है। दूसरा होता है कि 9 मर्द जो है ना वो एक ही औरत के साथ सेक्स करते हैं इन 1 नाइट और इन 2 नाइट्स, ताकि पता ना लगे कि किस मर्द का वो बच्चा है। तो वो औरत जो है ना इवेंचुअली डिसाइड कर लेती है कि यार ये इसका है।
और वो जिसका नाम ले लेगी वो उसका बच्चा हो जाएगा, माना जाएगा। तो दिस इज हाउ दे डू दैट। तो दिस लाइक दीज आर द टू थिंग्स जिसके थ्रू, और मोहम्मद जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद का बाप जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों की तरह से काम करता होता था, इस्तबरा और इस्तमता। तो इसके ऊपर मैंने स्ट्रीम बनाई हुई है। बहरहाल अब बात यह है कि मोहम्मद अपने बाप के मरने के 4 साल बाद पैदा हुआ, जो कि मैं अपनी वीडियोस में साबित कर चुका हूँ। तो उससे साबित ये होता है कि मोहम्मद या तो इस्तबरा की औलाद था या इस्तमता की औलाद था। यानी कि यहाँ तो नो ने किया था मोहम्मद की वालदा के साथ, तो मोहम्मद पैदा हुआ कि 4 साल तक बच्चा अपने माँ के पेट में नहीं रह सकता, या किसी रेस हॉर्स ने किया था। उसके लिए सबसे ज्यादा इशारा जाता है, वो जाता है किसकी तरफ, बुखैरा द रहाब की तरफ। क्योंकि जब मोहम्मद पैदा हुआ था तो मोहम्मद की वालदा के वीजेजे में से जो नूर निकला था वो सीरिया की पहाड़ियों तक गया था, जहां, और सीरिया की पहाड़ी में पूरी सीरत नबी के अंदर जब आप पढ़ते हैं सिर्फ एक ही बंदा रहता है जिसका नाम है बुखैरा द रहाब। और बुखैरा ही वो बंदा है जिसकी तरफ जब मोहम्मद हिजरत करके जा रहा था तिजारत में बसरा की गाड़ियों में, सीरिया बसरा की इबादत, तो वो वहां पे उसने कहा था कि ये नबी है क्योंकि इसके मैंने मोहरे नबूवत इसमें देख ली है। और फिर बुखैरा द रहब जो है वो खतीजा का कजन चचा था, और उसी ने खतीजा को कहा था कि तू मोहम्मद से शादी कर ले, 2 शादियां तेरी खराब हो गई या तीसरी शादी तू मोहम्मद से कर ले। तो मोहम्मद की शादी उसने कराई थी, मोहम्मद को सबसे पहले नबी उसने बोला था। और मुझे लगता है कि मोहम्मद की वालदा ने स्टडिंग करवाई थी बुखैरा से, क्योंकि मोहम्मद का बाप तो 4 साल पहले बैस चुका हुआ है। तो ये तमाम शादियों के जिक्र सीरत तो नबी के अंदर मौजूद है, तारीख तिबरी के अंदर मौजूद है, और आयशा से हदीसों के अंदर मौजूद हैं, जो कि सारा कुछ मैंने दिखाया हुआ है मोहम्मद की असल पैदाइश वाली वीडियो के अंदर। और ये तमाम तरह की शादी हो रही थी, मोहम्मद का बाप खुद स्टडिंग करता होता था। तो इट्स नॉट समथिंग न्यू टू दीज पीपल कि यार स्टडिंग नहीं करनी चाहिए। जी हजरत। जी हैरी भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं आगे प्लीज़? लाइफलाइन भाई मैं आपको भेज दूंगी वो वीडियो एडम भाई की ना, जिसमें वो 4 साल की जब पैदाइश के बारे में बात। जी हैरी भाई। बर्थ ऑफ मोहम्मद के नाम से मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो है 2 घंटे 34 मिनट की, उसमें सारा कुछ दिखाया हुआ है। अच्छा मैं बड़ी मजाक बात बताता हूँ, आई एम सॉरी टू कट यू शॉर्ट सर, मैं बड़ी मजाक बताता हूँ। जिसने रेफरेंस मांगा है वो जो 2 घंटे 34 मिनट की क्यों है मैं बताता हूँ। पहले मैंने 8 घंटे की वीडियो बनाई, उसके बाद मौलाना मुफ्ती हमदर्द जो कि कराची का बहुत बड़ा मुफ्ती है सपोजिटली, उसने उसकी रेफ्यूटेशन में अपने चैनल के ऊपर वीडियो बनाई घंटे की। और वहां पे उसने मुझे 2 चैलेंज रखे थे कि तू क़यामत के आखिरी दिन तक ये कबूल ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। उसमें 2 चैलेंज थे, ठीक है। अब वो 2 चैलेंज के लिए मैंने दोबारा वीडियो बनाई थी, क्योंकि उसने वीडियो बनाई थी थर्सडे को, तो सैटरडे को मेरा दोबारा थी। मैंने कहा क़यामत का आखिरी दिन 2 दिन बाद देता हूँ तेरे को। उसके दोनों चैलेंज के जवाब दिए थे। चैलेंज नंबर 1 था कि जी मोहम्मद के ऊपर इतनी तोहमतें लगी, कभी मोहम्मद के ऊपर ये तोहमत नहीं लगी कि तू बदजात है। मैंने वो दिखाया कि हाँ जी भाई मोहम्मद के ऊपर तोहमतें लगी कि तू बदजात है, और मैंने जो रेफरेंस दिए थे वो हनफी फिका में से दिए थे। मैंने कहा बेटा तू हनफी है, तूने खुद बताया हुआ तो सुन्नी हनफी टनाटन है, इसने बोला था ये लफ्ज, इसने लफ्ज बोले थे वो हनफी सुन्नी टनाटन है। तो मैंने सुन्नी हनफी कुतब में से इसको रेफरेंस दिखाया था कि मोहम्मद के ऊपर मोहम्मद के पास के कंपेनियंस ने उसको बज़ात कहा था कि तू नस्ली तौर पे बज़ात है। ये उसका पहला चैलेंज था, वो कंप्लीट किया था। दूसरा चैलेंज उसने हमजा का दिया था मुझे, वो मैंने साबित कराया था कि बेटा तू इसमें भी बज़ात है। तूने अगर मुझे ये कहा है कि फलानी रवायत मैंने दी, हालांकि जो फलानी रवायत मैंने दी थी वो मैंने ज़ईफ रवायत ही दी थी मैंने, लेकिन कुछ ने कहा था तूने उसकी क्या नाम है यार इसका, वदी यार क्या नाम था, वदी की रिवायत दी है जो कि एक गंदा रावी है, गलत रावी। मैंने कहा ना बेटा मैंने वो नहीं दी, ये देख मैंने ये दी है जो तूने दिखाई नहीं है, ये पकड़ मैंने ये रिवायत दी और ये उसकी नहीं है। लेकिन जो तू रिवायत दे रहा है कि हमजा पैदा इस वक्त हो चुका था, तू झूठा साले, क्योंकि तू जो रिवायत दे रहा है तू अपने ही जिसको ज़ईफ कह रहा है उसकी रिवायत दे रहा है, क्योंकि जो अगर उसकी रिवायत को छोड़ देगा तो बाकी किसी जगह पे इसका नाम नहीं। सो उसने 3 चैलेंज रखे थे, वो तीनों के तीनों चैलेंज मैंने उसके कबूल करके उसी सैटरडे को दिए थे। और आप इमेजिन करें कि जैसे ही मैंने ये चैलेंज पूरे करके छक्का मारा ना, सैटरडे को वीडियो बनाई उसके रिबटल के ऊपर, मंडे को मेरी दोनों वीडियो ब्लॉक हो गई थी पाकिस्तान में। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ डेटा। कि उधर से मुफ्ती सलाह मुझे रिस्पोंड कर रहा है और क़यामत के आखिरी दिन तक का टाइम दे रहा है, और मैं क़यामत का आखिरी दिन छोड़ 2 दिन बाद उसके सारे रेफरेंस पूरे करके उसको छक्का मारता हूँ। पाकिस्तान कहता है अरे वीडियो ब्लॉक कर दो।
फिर मैं 2 हफ्ते बाद उस दोनों वीडियोस में से कट करके 2.5 घंटे की असल मुद्दा, डिबेट्स के अलावा असल मुद्दा जो है डालता हूँ 2.5 घंटे का, और वो वीडियो विद इन 3 डेज पाकिस्तान में ब्लॉक हो जाती है बिकॉज इट